कि सब ऑनलाइन नहीं करते थे। देन मेरे हस्बैंड जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी की ओर उनको बहुत है, तो उन्होंने मुझे कहा व्हाई डोंट वी ट्राई कि आप ही पहनोगे ये और आप शूट करेंगे, हम एक रील बनाते हैं। एंड वो इतनी वायरल हो गई, दिन में मेरे 3-3 हज़ार फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं लिटरली। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। जो मैंने एक सूट बनाया, मैंने बनाने पे बैठी मैं तो बनाए 50 सूट मैंने। आप यकीन करेंगे विद इन सेम डे मेरा सारा सोल्ड होता था। कुछ कहानियाँ हमें नए रास्ते दिखाती हैं, कुछ कहानियाँ हमें बेहतर इंसान बनाती हैं और कुछ कहानियाँ बस समझ और नज़र को बदलने का सबब बनती हैं। खुशामदीद, मैं हूँ उरूज बिलाल और आप देख रहे हैं एस्पायर विद उरूज बिलाल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हम उन लोगों की कहानियाँ और ख्यालात को सुनेंगे जो अपनी मेहनत, लगन और जज्बे से एक मिसाल बन चुके हैं। आज हमारी मेहमान एक ऐसी ही शख्सियत है जो सिर्फ सपने नहीं देखती बल्कि उन्हें पूरा करना भी जानती हैं। सायरा तुरुम्बू, जो चेंजिंग सीजन्स बाय सायरा की फाउंडर है, कश्मीर की बेहतरीन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में से एक है। इनकी कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट की भी है। कैसे एक औरत ने अपने जज्बे, लगन और अज़म से अपने लिए एक नए रास्ते बनाए। तो चलिए जानते हैं सायरा की कहानी उन्हीं की ज़बानी। वो पहले कदम क्या थे जो आपको इस तरफ लेकर आए? जैसे कि आपने MBA किया है, वो पहले आपको ये दिमाग में नहीं आया कि मैं कोई जॉब कर लूँ, नौकरी कर लूँ? आपको इस बिज़नेस की ओर क्या लेकर आया? बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी, जब हम MBA कर रहे थे तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ये माइंड सेट था कि मुझे एक कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है। लेकिन ड्यूरिंग MBA मेरी कैचमेंट हो गई, तो मैं एक बिज़नेस क्लास फैमिली में इंडल्ज हो गई। तो उसके बाद क्या हो गया, वहाँ जो मेरा सारा एनवायरनमेंट जो मैं देख रही हूँ वो टोटली डिफरेंट था एज़ कम्पेयर टू मेरे घर का, क्योंकि मैं एक वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। तो वहाँ जो था सारा बिज़नेस ओरिएंटेड सब थे, तो मेरा भी दिमाग में आ गया कि क्यों ना मैं भी एक बिज़नेस ही सेटअप करूँ अपना। तो फैमिली का सपोर्ट भी था मुझे। वो लोग भी मुझे इनफैक्ट वहीं से बोल रहे थे कि आप खुद का कुछ सेटअप कर लो, तो मैंने फिर बिज़नेस ही चूज़ किया। सायरा जी, जैसा कि आपने अपना बिज़नेस जूती से स्टार्ट किया था, अभी वो बहुत बढ़ गया है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि बहुत सारे अलग ममालिक में भी वो अपनी पहचान बनाई है। बेसिकली जब मैंने अपना बिज़नेस पेज खोल दिया, जब मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक बिज़नेस क्लास फैमिली में गई, तो वहाँ सब बिज़नेस कर रहे थे। तो मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने सोचा चलो मैं एक पेज खोलती हूँ, मैं देखती हूँ कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। देन आई स्टार्ट, मुझे याद है मैंने अपना एक जूती मैंने पोस्ट की थी, लेकिन मेरे दिमाग में पहले से था ये कि मुझे अगर कुछ भी बेचना है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है मुझे। मैंने कस्टमाइज़ की अपनी जूती एक, तो मैंने वो बना दी और वो बहुत अच्छी चली मुझे। जूती बनाते बनाते मैंने सोचा क्यों ना मैं अब कपड़ों के ओर चली जाऊँ। तो मैंने एक ड्रेस कस्टमाइज़ किया। तो वो जब मैंने कस्टमाइज़ किया, मैंने कहा अब मैं ये कैसे पेज पे चढ़ाऊँ, कुछ ऐसा इनोवेटिव होना चाहिए जिससे सब तो चढ़ा रहे थे, लेकिन तब पेज का इतना नहीं था कि सब ऑनलाइन नहीं करते थे। देन मेरे हस्बैंड जो है वो फ़ोटोग्राफ़ी की ओर उनको बहुत है, तो उन्होंने मुझे कहा व्हाई डोंट वी ट्राई कि आप ही पहनोगे ये और आप शूट करेंगे, हम एक रील बनाते हैं। एंड वो इतनी वायरल हो गई, दिन में मेरे 3-3 हज़ार फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं लिटरली। एंड आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हो गया। जो मैंने एक सूट बनाया, मैंने बनाने पे बैठी मैं तो बनाए 50 सूट मैंने। आप यकीन करेंगे विद इन सेम डे मेरा सारा सोल्ड होता था। तो मेरी यही स्ट्रेटजी रही थी, मुझे मार्केट से सबसे कुछ डिफरेंट लाना है। आम तो सब चलाते हैं, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा लाना है जो मार्केट में टोटली डिफरेंट हो। तो मेरी यही स्ट्रेटजी होती थी कि मैं मार्केट से कुछ अलग ही बनाऊं। तो क्या आपकी फैमिली भी इतनी सपोर्टिव रही? मेरी जो फैमिली थी वो तो मुझे बोलती थी आपको जॉब करना है। तो हमारा बिजनेस की ओर बिल्कुल कुछ था ही नहीं। तब तो मेरा माइंड यही था कि आई हैव टू गो टू कॉर्पोरेट लाइफ। जब मेरी शादी हो गई तो फिर वो टोटली चेंज हो गया एज इन बिजनेस। क्या आपको लगता है कि फैमिली का सपोर्ट होना एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल, विदाउट सपोर्ट आप कैसे करोगे। एक सपोर्ट मेरे हस्बैंड का भी मेरे लिए बहुत सपोर्ट है, क्योंकि मैं अकेले डील नहीं कर पा रही हूँ जेंट्स के साथ, क्योंकि मेरे डीलर्स ऐसे होते हैं जहाँ मुझे जाना पड़ता है डेली, उनके साथ काम करना पड़ता है। तो एक
आपको एक कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ती ही है सपोर्ट की। जैसा कि आप मैरिड भी है, तो आप कैसे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करती हैं? मैं दोनों लाइफ्स को बैलेंस करती हूँ। बच्चों के साथ भी होती हूँ, घर के साथ भी होती हूँ और बिज़नेस के साथ भी हो, तीनों चीज़ें। इनफैक्ट मैं आपको ये भी पहले बताना चाहती हूँ, मेरे इन लॉ जो है काफ़ी सपोर्टिव है, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ का, तो वो मेरा सपोर्ट करते हैं। बच्चों को तब तक पकड़ते हैं जब तक मेरा शूट होता है, बाकी पार्सल्स निकलते हैं, कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ता है मुझे, तब तक वो मेरा बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। सायरा जी, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप उसको किस नज़रिए से देखती है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक औरत के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता है कि मुझे पैसे दो, मुझे वो चीज़ लानी है, मुझे ये चीज़ लानी है। आपके पास अगर कम ही पैसा है, खुद से अगर आप कुछ सेटअप कर रहे हो, कम ही पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपको झुकना नहीं पड़ रहा है पैसों के लिए, कुछ भी लाना होगा उठकर आप जा सकते हो और ला सकते हो। अगर आप 10 साल पहले की सायरा तुरंबू से मिले, आप उनको क्या एडवाइस देंगे? आप उनको क्या मशवरा देंगी? उसमें एक डर था, उसमें ये डर था कि क्या पता उसका प्रोडक्ट आगे चले, लेकिन ये भी दिमाग में उसके था कि उसको सरप्लस डिमांड होती है प्रोडक्ट्स की। सायरा जी, जैसे कि आप बिजनेस चलाती हैं, बिजनेस इज़ नॉट ऑल अबाउट कि हम पैसे कमाएंगे, इट्स अबाउट कि हम दूसरे लोगों के लिए रोज़गार जनरेट करते हैं, रोज़गार पैदा करते हैं। तो आप कैसे औरतों के लिए अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए रोज़गार पैदा करना चाहती हैं? जैसे मेरा बिज़नेस है, मुझे अब लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है उसमें, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा जितना भी विंटर का प्रोडक्ट होता है वो मैं समर में जो हमारे गांव साइड से एरियाज से होते हैं, वहाँ के जो सिस्टर्स होती है हमारी, वो इतनी टैलेंटेड होती है, उनमें इतना टैलेंट भरा होता है, तो मैं उनसे क्या कराती हूँ, हाथ का काम कराती हूँ, दैट वी कॉल सोजनी वर्क। तो वो 10-20 लड़कियाँ वहाँ ऐसी है जिनको मैं वो कपड़ा देती हूँ, फैब्रिक देती हूँ, और वो वहाँ हाथ का काम करते हैं समर्स में, और वो मुझे विंटर तक पहुँचाते हैं। वैसे जो तिला करते हैं मेरे फैब्रिक पे, उनसे भी मैं काम करा से, और बाकी डीलर्स भी होते हैं जिनसे मैं काम करती हूँ। इट्स लाइक सिंपली यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। उनको भी फ़ायदा है और मुझे भी फ़ायदा। हमारी जो औरतें हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? आपको बिज़नेस अगर सेटअप करना है तो आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी से करना है। आप छोटे अमाउंट से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। आप देखोगे मार्केट में, आप जब नई चीज़, हाँ, और मार्केट में कुछ ऐसा लाओ जो किसी को मतलब कुछ इनोवेटिव लाओ आप, तो उससे क्या होगा, आप जब मार्केट में आएंगे कम पैसों से, तो आप देखेंगे आपका प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट चल रहा है तो आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट जितना भी है आप उसमें डाल सकते हो। अगर आपको लगा नहीं है तो आप बैक ऑफ भी कर सकते हैं। नाजरीन, आप देख सकते हैं जैसा कि एक फैमिली के सपोर्ट के साथ एक औरत कितना आगे बढ़ सकती है। इनको अपने इन लॉज ने, इनको अपनी फैमिली ने सपोर्ट किया, कैसे इन्होंने एक अपना रास्ता चुना और कैसे इसमें ये सफल हो गए। और इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम होता है। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए ख्याल के साथ। तब तक के लिए पॉजिटिव रहिए और अपने आप का एक बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करिए। अल्लाह हाफ़िज़।